जय हिंद साथियों, मैं चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य जॉब में। तो साथियों, आज आपकी पहली क्लास रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है। साथियों, इसमें कराएंगे हम थ्योरी। चैप्टर है मित्र आपका वर्णमाला। वर्णमाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रीजनिंग का मित्र, पहला ही चैप्टर होता है ये। यहां से प्रश्नों को पूछने की संभावना होती है और अधिकतर लगभग मित्र 1-2 प्रश्न यहां से आ ही जाते हैं। और देखो मित्र, सबसे मुख्य बात ये है, वर्णमाला को आप सीखेंगे और वर्णमाला के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। दोनों ही ये मित्र टॉपिक जो है आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्या होता है मित्र? एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं ना। चलिए मित्र, तो करते हैं मित्र आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट। चलिए साथियों, तो करते हैं शुरुआत। देखिए मित्र, रीजनिंग क्या कहती है? रीजनिंग मित्र यह कहती है आपसे कि सब आपको ध्यान से मुझे देखना है और समझना है, ठीक है। चलिएगा, अब देखो मित्र, क्या है मित्र आपका वर्णमाला। करते हैं हम शुरुआत। यह है मित्र आपकी वर्णमाला। क्या है मित्र आपकी वर्णमाला, ठीक है। चलिएगा मित्र, करते हैं शुरुआत। अब देखो वर्णमाला में क्या होता है, आपको पता होगा साथियों, ए से लेकर के जेड तक हमारी अल्फाबेट होती है। क्या होता है मित्र? ए से लेकर के जेड तक। सबसे पहले मित्र हम इसको लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हालांकि याद मुझे भी नहीं है, आप लोगों के साथ में मुझको भी याद हो जाएगी। अब देखो मित्र, हालांकि देखो सभी को पता होगा कि वर्णमाला में 1 से लेकर के लेटरों की संख्या हमारी 26 तक होती है। कितने से? 1 से लेकर के 26 तक। देखो साथियों, ये हमारा होता है लेफ्ट। क्या होता है मित्र? हमारा लेफ्ट। अगर मित्र हम ए से शुरुआत करेंगे तो पहला अक्षर हमारा क्या होगा? ए होगा साथी, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे। अगर साथी हम राइट हैंड से शुरुआत करेंगे तो पहला लेटर हमारा वर्णमाला में क्या होगा? जेड होगा। क्या होगा मित्र? हमारा जेड होगा, ठीक है ना। अब देखो वर्णमाला में क्या होता है साथियों, हमें सबसे पहले इसकी क्या करनी होगी? नंबरिंग, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं नंबरिंग। कैसे करेंगे नंबरिंग? जो साथी जिस लेटर की जो पोजीशन हो, हमको वही मित्र इसमें लिखना है। ए की पोजीशन क्या है? कहिए सर, नंबरिंग के हिसाब से कहिए सर, ए की पोजीशन है हमारे की 1, बी की हमारी 2 और सी की 3 है और डी हमारा 4 है साथी। 5 6 7 8 9 10। साथी इसी प्रकार देखो, जो लेटर हमारा जिस नंबरिंग पर आता है साथी, उसको फटाफट से आप लिख दो, ठीक है ना। लिख दो। देखो साथी, आप इस बात को भली भांति जानते होगे, इसके बिना, ठीक है, इसके बिना मित्र आप इसको प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते वर्णमाला में और कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है ना। क्या समझे? समझ में तो आ रहा है ना आप सभी के। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र रोल होता है, क्योंकि अभी देखोगे आप कहोगे सर आपने ये लिखा था, और अभी मित्र आप अपने आप ही बताओगे सर इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। समझ गए ना। ए की पोजीशन 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। इसी प्रकार मित्र आपकी ए से लेकर के जेड तक सभी लेटरों की पोजीशन हमने लिख दी है। अब चलिएगा मित्र, चलते हैं मित्र नेक्स्ट। देखिए साथी, अब हमको दोबारा से यहां से हमने आपको बता दिया था कि वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 1 से लेकर के 26 तक होते हैं, ठीक है। वो सभी मित्र आपको याद करना होगा। याद कैसे करोगे? इसका शॉर्ट तरीका याद मित्र कैसे करोगे? आप देखो मित्र, याद करोगे 5 10 15 20 25। आप कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया? आपने सर ये क्या लिख दिया? सभी टीचर तो बताते हैं कि इजोटी होता है, लेकिन आपने तो पहले इसमें नंबरिंग कर दी मित्र। 5 10 15 20 25। 5 पर हमारा क्या आता है? कहिए सर, 5 पर हमारा आता है, क्या आता है? ई आता है। 5 पर क्या आता है? ई।
और 10 पर क्या आता है हमारा, 10 पर हमारा जे आता है, ठीक है ना, 10 पर हमारा जे आता है और 15 पर हमारा ओ आता है और 20 पर मित्र आपका टी आता है और 25 पर क्या आता है, बाई आता है। क्या आता है मित्र, बाई। इसको बोलते हैं इजोटी। अब देखो इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। अब देखो 5 से पहले नंबरिंग क्या आती है हमारी, कहिए सर 4 आती है। क्या आती है, 4 आती है। 5 से पहले हमारी 4 आती है, 4 पर क्या आएगा, कहिए सर डी आएगा। और 5 के बाद नंबरिंग क्या आती है हमारी, कहिए सर 6 आती है और 6 पर हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। यानी कि इस एक लेटर से ई से हमने 2 को याद कर लिया। किसको याद कर लिया मित्र, 2 को याद कर लिया। अब देखो इसी प्रकार मित्र जे, 10 के बाद क्या आता है, कहिए सर 10 के बाद 11 आता है। अब 11 आता है तो 11 यानी कि जे से आगे बढ़ेंगे तो जे के बाद हमारा के आता है। समझ रहे हो आप सभी, जे के बाद के आएगा तो हमने 11 पर हमारा आता है के। अब 10 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कहिए सर 9 आ जाएगा। तो जे से पहले क्या आएगा, कहिए सर आई आता है हमारा। 9 पर हमारा क्या आएगा, कहिए सर आई आएगा। तो साथ ही इस प्रकार इसलिए मित्र हमने इजोटी को बनाया है कि 5 से 15 लेटर हमारे याद हो चुके हैं। समझ गए ना, 5 से 15 लेटर, ठीक है। 25 के बाद हमारा 26 आता है और इस पर क्या आता है कि सर जेड आता है। 24 पर हमारा क्या आता है कि सर एक्स आता है। एक्स हमारा 24 पर आता है। इसीलिए साथी हमने आपको समझा दिया है बढ़िया से। अब चलो, और सबसे तरीका बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं। सबसे बढ़िया तरीका मित्र यह है कि आपको ए से लेकर के जेड तक किसी भी तामझाम में नहीं पड़िएगा, ठीक है ना। ये सब बेकार की बातें हैं। आप ए से लेकर के जेड तक सभी लेटरों को याद कर लो बढ़िया से। जब जहाँ से आपकी रीजनिंग खत्म होगी, जहाँ से शुरू होगी और जहाँ खत्म होगी मित्र, वहाँ तक इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है ना। चलिएगा अब चलते हैं मित्र नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट मित्र कहता है आपसे विपरीत क्रम वाला। क्या कहता है मित्र आपसे, विपरीत क्रम वाला। अब विपरीत क्रम में क्या होता है मित्र, विपरीत क्रम में मित्र क्या होता है, चलिएगा ध्यान से देखना। विपरीत क्रम वाला आपसे क्या कहता है, देखिएगा साथी, ये है आपका विपरीत क्रम। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है मित्र, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। अब विपरीत को साथी कैसे लिखेंगे, ए से लेकर के आपने कहाँ तक लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखो साथियों, क्या हमें एम से आगे जाना है, बताइए क्या हमें एम से आगे जाना है, कहिए सर नहीं जाना। अब एम से क्या करना है हमको, एम से वापस जाना है हमको। एम से एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो, कहोगे सर आपने ये क्या किया, आपने आधे लेटर तो सीधे लिखे और आधे लेटर आपने उल्टे लिख दिए। मित्र इसी को कहते हैं, जो लाइन आपकी नीचे वाली जो है इसको क्या कहते हैं, विपरीत क्रम। क्या कहते हैं मित्र, इसको कहते हैं विपरीत क्रम, ठीक है। विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। अब कैसे करेंगे, ए का उल्टा क्या है, कहिए सर ए का उल्टा है जेड। क्या है मित्र, ए का उल्टा है जेड, यानी कि ए का विपरीत जेड, बी का वाई और सी का एक्स और डी का डब्ल्यू और ई का वी और एफ का यू और जी का टी, एच का एस और आई का आर और जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। समझ में आ गया ना मित्र आपके, बताइए समझ में आ गया। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे,
इसको याद कैसे करेंगे मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, इसको याद ऐसे करेंगे। ए का जेड ये तो आपको याद हो गया, और बी का वाई, वाई कह सकते हो आप। देखो ये क्या होता है, एक मन को थोड़ी सी शांति में लाने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। हालांकि जो आप सीधे तरीके से याद कर लोगे वो आप कभी भूलोगे नहीं। सी का एक्स, डी का डब्ल्यू और ई का वी, और एफ यू को आप उफ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? उफ, ठीक है। और जी का टी, जीटी को आप जीटी रोड भी कह सकते हो। क्या मित्र? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक, ठीक है। एच एस यानी कि हाई स्कूल। जब साथी आपसे अगर एच के उल्टे की बात करें तो एच के विपरीत क्या होगा? एस, यानी कि हाई स्कूल, ठीक है। अब देखो आई का आर, इंडियन रेलवे, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। जे का क्यू, जोकर, क्या मित्र? जोकर भी कह सकते हो इसको। और के का पी, तो के पी को, के का पी का मतलब के पी, आप इसको के पी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एल का ओ, एल ओ सीधा बोल दो। एम एन, आपको एम एन पता है, एल ओ पता है और के पी पता है साथी, ठीक है। ए जेड पता है और बी का वाई पता है साथी, वाई, और साथी आपको सी एक्स भी याद हो जाएगा, डी डब्ल्यू। अब साथी आपके ये 4-5 लेटर बचे, इनको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। क्या समझे? बताओ, समझ में आ रहा है ना? बताओ, किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है। बताइए, कोई डाउट नहीं। चलिए मित्र, चलते हैं नेक्स्ट, अगले। अब देखो साथी, ध्यान देना मित्र, हम दोबारा से फिर लिखेंगे ABCD। कहोगे सर आप बार बार ABCD लिख रहे हो। मित्र, इस ABCD का ही कमाल है आज। ABCD E F G H I J K L M। मित्र, इसके बिना कुछ भी नहीं है। O P Q R S T U V W X Y Z। देखो साथियों, आप समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मित्र ये है, देखो आपसे पूछेगा बताइए प्रथम अर्धांश में कितने लेटर होते हैं या द्वितीय अर्धांश में कितने लेटर होते हैं। साथी, प्रथम अर्धांश आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? प्रथम अर्धांश साथी कौन सा है? कहिए सर, प्रथम अर्धांश हमारा कौन सा है? कहिए सर, ए से लेकर के एम तक हमारा क्या होता है? प्रथम अर्धांश। कौन सा साथी? प्रथम अर्धांश, यानी कि पहला भाग। क्या साथी? पहला भाग। अब साथी n से लेकर के z तक हमारा क्या होता है? कहिए सर, द्वितीय अर्धांश होता है। क्या होता है मित्र? द्वितीय अर्धांश, यानी कि दूसरा भाग। क्या होता है मित्र? दूसरा भाग। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं मित्र, बढ़िया से। यानी कि प्रथम अर्धांश कहां तक होता है? कहां से कहां तक? कहिए सर, ए से लेकर के एम तक होता है। और द्वितीय कहां से होता है? कहिए सर, एन से लेकर के जेड तक होता है। इस बात को आप सभी भली भांति समझ चुके होंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे, बताइए, बढ़े आगे। अब देखो, अब देखिएगा मित्र, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारे कुछ फॉर्मूलास हैं, ठीक है, जैसे आप सूत्र कहते हो। अब इनसे देखना मित्र, कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। सूत्रों को याद दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी कि मित्र सूत्र, ठीक है। क्या मित्र? सूत्र। फॉर्मूला यानी कि मित्र सूत्र। क्या मित्र? सूत्र। चलिएगा, अब देखो कैसे करेंगे इनको याद। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। एक बार में आप देखोगे साथियों और तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखो साथी, पहले आप समझ लो, अगर एक ही सेम डायरेक्शन दी हो,
सेम डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या होगा, माइनस होगा। और अगर आपको राइट राइट दी हो तो साथी क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट प्लस राइट यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन दी हो, वहां साथी आपकी जो काउंटिंग होगी वो प्लस होगी। क्या होगी मित्र, वो आपकी प्लस होगी। चलिएगा मित्र, इस बात को आप याद रखना। एक बार फिर समझो, जहां मित्र सेम डायरेक्शन दी हो आपको, वहां पर आपको माइनस करना है। और जहां साथी आपको दोनों डायरेक्शन अपोजिट दी हो, अपोजिट यानी कि लेफ्ट और राइट, तो वहां क्या करना है, कहिए सर, प्लस करना है वहां पर। अब देखो, जहां साथी आपको वाया बाया दिया हो, क्या दिया हो मित्र, वाया बाया, कैसे करोगे आप, वाया यानी कि लेफ्ट, वाया प्लस वाया यानी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ठीक है। इस बात को आप, तो क्या होगा मित्र, तो कहिए सर वहां पर हमारा प्लस होगा। क्या होगा मित्र, आपका वहां पर प्लस होगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखना। क्या समझे, समझ में तो आ रहा है ना आप सभी के। जहां साथी आपके वाया वाया दिया हो यानी कि लेफ्ट लेफ्ट दिया हो, वहां क्या होगा, वहां साथी माइनस होगा। क्या होगा, वहां पर मित्र माइनस होगा। और जहां साथी आपका दाया दाया दिया हो, क्या दिया हो मित्र, दाया यानी कि राइट, दाया यानी कि राइट प्लस राइट, जहां साथी सेम डायरेक्शन दी हो आपको, तो वहां क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा मित्र, माइनस होगा, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा कि माइनस किस तरह से होगा और क्यों होगा माइनस, ठीक है ना। और जहां साथी दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट दी हो, यानी कि दाया यानी कि साथी वाया, वाया यानी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस राइट यानी कि दायां साथी, ठीक है ना, राइट। तो यहां क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, यहां प्लस होगा आपका। और जहां साथी आपका दायां यानी कि राइट, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट यानी कि बायां, जहां होगा मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, वहां क्या होगा, कहिए सर वहां भी हमारा प्लस होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखना। सिंपल तरीका इसका यह है मित्र कि जहां सेम डायरेक्शन दी हो वहां पर आपको माइनस करना है। और जहां साथी आपके लिए दो डायरेक्शन अपोजिट दी हो, अपोजिट यानी कि लेफ्ट राइट दोनों दिया हो, तो वहां आपको प्लस करना है। बस आपको यही 2 पॉइंट मित्र आपको याद रखने हैं बस, और आपको कुछ भी नहीं रखना। यानी डाउट। चलिए अब हम एक बार से फिर से मित्र वर्णमाला लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना। एक बार मित्र हम फिर से वर्णमाला आपकी यहां पर नोट करते हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है साथी। हमने इसको यहां पर नोट कर दिया है, ठीक है ना, हमने इसको यहां पर लिख दिया है। अब देखिए साथियों फटाफट से, आप कहोगे सर आपने ये क्यों लिखा। मित्र यहां से आपके फॉर्मूला समझ में आएगा, ये फॉर्मूला क्यों बनाया और किस लिए बनाया। देखिए साथियों करते हैं शुरुआत। मैं आपको प्रश्न देता हूं मित्र, मैं आपको प्रश्न देता हूं। अगर आप प्रश्न लीजिएगा पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें मित्र, अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें, वर्णमाला में वाई से
वाई से छठे अक्षर के, किसके मित्र, अक्षर के वाई तीसरा अक्षर कौन सा होगा, वाई तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा मित्र, तीसरा, ठीक है, अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा। तो बताइए फटाफट से, सभी साथी इसका आंसर देंगे, दीजिएगा। अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी वर्ड माला में वाई से, कहां से मित्र, वाई से छठे अक्षर के वाई तीसरा अक्षर कौन सा होगा मित्र, बताइएगा। अब देखिएगा मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर वाएं बाएं हो, देखिएगा आप आइएगा फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, बायां बायां जहां भी हमको मिलेगा वहां माइनस होगा। अब देखते हैं कैसे मिलेगा, ये कैसे हुआ, बाएं बाएं यानी कि जहां साथी लेफ्ट प्लस लेफ्ट वाली कंडीशन मिली है हमको, कौन सी कंडीशन मिली है मित्र, लेफ्ट प्लस लेफ्ट वाली कंडीशन मिली है, तो क्या होगा, माइनस होगा। अब एक बार इसको देखने से पहले, ठीक है, आपने इस पर नंबरिंग नहीं की, क्या नंबरिंग नहीं की, तो मित्र आप फटाफट से नंबरिंग कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फटाफट से मित्र आपसे इस पर नंबरिंग कर लो। नंबरिंग से क्या होगा मित्र, आप फटाफट से आंसर इसका निकाल पाओगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब देखो मित्र आपकी नंबरिंग हो चुकी है। प्रश्न ने बोला है हमसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा अक्षर, तो साथी लेफ्ट से। अब समझिएगा आप कि अब समझिएगा इस सूत्र, इसका मतलब क्या था मित्र, फटाफट से समझिएगा साथी, फटाफट से समझिएगा आप। देखिएगा बाएं से यानी कि लेफ्ट, आपका ये कौन सा है, कहिए सर ये हमारा है लेफ्ट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से छठा अक्षर कौन सा है, कहिए सर एफ है, क्या है, एफ है। लेफ्ट से हमारा छठवां अक्षर कौन सा है, एफ है। अब कह रहा है आपसे, क्या कहा था इसने कि छठे अक्षर के बाएं, किसके मित्र, छठे अक्षर के, जो भी छठा अक्षर है आपका उसके बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको बताना है तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इस लेटर के बाएं, साथी इस लेटर के बाएं तीसरा अक्षर आपको बताना होगा। अब देखो कैसे करोगे, 1 2 3, यानी कि इस लेटर के बाएं, तो साथी इस छठे अक्षर का लेटर बायां कौन सा होगा, कहिए सर इसका बायां तो ये होगा, इसका तो बायां ये होगा, तो तीसरा अक्षर इसका सी आएगा। तो साथी इसको वैक जाने के लिए हमने फॉर्मूले का उपयोग किया है, इसीलिए मित्र फॉर्मूला बनाया गया है। लेफ्ट प्लस लेफ्ट होगा, वहां क्या होगा, माइनस। लेफ्ट में पहले कितना था, कहिए सर छठा अक्षर था, उसके बाद कितना था, कहिए सर तीसरा अक्षर था, तो माइनस साथी आपका 3 होगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा साथी। और 3 पर कौन सा लेटर आता है, कहिए सर हमारा सी आता है। यही मित्र आपका राइट आंसर होगा, क्या समझे, यही मित्र आपका राइट आंसर होगा। समझ गए ना आप, बताइए। अब चलिएगा मित्र, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी बात होगी मित्र आपसे अंग्रेजी वर्णमाला की होगी, उर्दू वर्णमाला की नहीं होगी, ठीक है ना। कतई आप कार्रवाई बढ़ा दो, वर्णमाला में दाएं से, चलो 1-2 प्रश्न और ले लो इसी प्रकार के, ठीक है। बाएं से 10वें अक्षर के वाएं
पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा होगा बताइएगा फटाफट से, कौन सा मित्र होगा बताइएगा फटाफट से। प्रश्न आपसे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। आप देखिएगा मित्र इसमें कंडीशन कौन सी है? लेफ्ट लेफ्ट है। जब साथी लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा? कहिए सर फॉर्मूला माइनस होगा। बाएं से 10वें अक्षर के साथी किससे साथी? बाएं से 10वें अक्षर के। तो हमने साथी ले लिया लेफ्ट माइनस। जहां साथी लेफ्ट प्लस लेफ्ट होगा तो वहां क्या होगा? कहिए सर माइनस होगा। लेफ्ट में कितना है? कहिए सर लेफ्ट में हमारा पहले कितना है आपका? पहले 10 है तो 10 को उतार लीजिएगा। और उसके बाद क्या है दूसरा? कहिए सर हमारा दूसरा 5वां है तो साथी आपको 5 उतारना है। तो 10 में से 5 गए, कितने बचे? कहिए सर 5 बचे। और 5 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर आता है? कहिए सर 5 पर तो हमारा ई आता है। तो साथी यही ई जो है मित्र आपका राइट आंसर होगा। क्या समझे? समझ में आ गया ना? क्या होगा? ई होगा। ई होगा लेटर साथी। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला जो आपकी है ए से लेकर के जेड तक आप उसकी नंबरिंग याद कर लीजिएगा। और ये आपके कुछ फॉर्मूलाज दिए थे हमने, इनको आप याद कर लेना। आपका प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे मित्र आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे ही आपके लिए प्रश्नों का भी लेवल अच्छा होगा, ठीक है ना। टाइप के हिसाब से आपका लेवल बढ़ेगा। चलिएगा मित्र, अब देखिएगा नेक्स्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा बताइएगा फटाफट से, बताइएगा। आया किसी का? देखो साथी सबसे पहले आप एक चीज तो याद कर लो। क्या? एक चीज याद कर लो, जहां डायरेक्शन सेम हो साथी दाएं से, यानी कि दाएं से साथी आपका राइट हैंड है तो साथी कहाँ होगा साथी? जहां साथी राइट प्लस राइट होगा वहां क्या होगा? कहिए सर माइनस होगा। साथी दाएं से 7वां अक्षर तो साथी पहले क्या था आपका? जो आपका पहले होगा उसे आप पहले लिख दो। सिंपल सी बात है। पहले आपका था 10 तो माइनस का साइन लगाओ। जब माइनस का है तो माइनस, और बाद में कितना है? कहिए सर हमारा 7 है तो बराबर में कितना आएगा? कहिए सर 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखिएगा, अब यहां से हम लेके चलते हैं आपको वर्णमाला की तरफ। पहले आप, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि समझना मित्र आपको जरूरी है। ये क्या था मित्र आपका? ये था मित्र आपका राइट। क्या था मित्र आपका? राइट। अब देखिए कैसे करेंगे। राइट से इसने 10वां लेटर बताया था तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मित्र क्या होगा आपका? कहिए सर 10वां तो हमारा क्यू है। तो 10 की कहानी तो हमारी खत्म हो चुकी यहां पर, ठीक है। अब इस लेटर के राइट हैंड, इस लेटर के राइट हैंड, इस लेटर के राइट हैंड 7वां लेटर कौन सा होगा? तो मित्र आपको इस लेटर के राइट हैंड गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो साथी इस लेटर के राइट हैंड 7वां अक्षर कौन सा है? कहिए सर इस लेटर के राइट पर हमारा 7वां लेटर है। कहिए सर हमारा एक्स है। क्या है मित्र? एक्स है। समझ गए आप?
बताइए आप समझ चुके हो या नहीं। जब साथी इसने पहले बात की थी राइट हैंड से 10वां लेटर कौन सा है और उस लेटर के राइट हैंड 7वां अक्षर कौन सा है, 7वां अक्षर कौन सा है, तो हमारा निकला एक्स। अब देखिएगा इसको करते हैं साथी हम फॉर्मूला से। किससे करते हैं, फॉर्मूला से। अब करें मित्र, करें शुरुआत। अब साथी जब भी आपकी राइट से पोजीशन आपकी निकल कर आ जाए तो आपको साथी इसको लेफ्ट से करनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, 27 से घटा दो, 27 माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा, कहिए सर 24 बचेगा। 24 पर क्या आता है, कहिए सर 24 पर हमारा एक्स आता है। बताइए बताइए मित्र, यही मित्र आपका राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। क्या समझे बबुआ, समझ गए ना। देखिएगा यहां साथी हमने आपको समझाया था कि 24 होगा आपका, समझ गए ना। हमने आपको बेसिक से समझा दिया और फिर हमने आपको फॉर्मूले से भी समझा दिया मित्र। चलिएगा चलते हैं मित्र नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न ले लो इसी प्रकार का, ठीक है, एक और प्रश्न ले लो यदि, ठीक है ना। बाकी हम आपको PDF से कराएंगे सारा, ठीक है ना। बाकी सारा हम आपको, ये मित्र आपके एग्जाम्पल हैं। क्या है मित्र, आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें साथी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से साथी, कहां से, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, बताइएगा फटाफट से। सभी साथी जवाब देंगे, ठीक है, बताइएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, साथी मौखिक ही इसको फटाफट से मौखिक समझाऊंगा मैं आपको, मौखिक कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले आप एक बार इसको समझ लो साथी। सबसे पहली कंडीशन हमारी कौन सी है, कहिए सर दाएं है हमारी। क्या है मित्र, दाएं आई है। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं कौन सा है मित्र, दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा साथी। इसमें क्या है, राइट प्लस राइट। जहां साथी राइट प्लस राइट होगा वहां क्या होगा, कहिए सर माइनस होगा। पहले राइट हैंड क्या थी स्थिति इसकी, कहिए सर पहले थी इसकी पोजीशन 17वीं और बाद में कितनी थी, कहिए सर इसकी बाद में थी 5। तो साथी कितना हो गया, कहिए सर 12 बचे। कितने शेष बचे आपके, 12। जो भी साथी आपकी शेष संख्या आए, शेष, उसको आप 27 से घटा दो। अगर आपसे राइट हैंड से पूछे, दाहिनी तरफ से आपसे पूछे, जो भी संख्या आपकी शेष आए तो उसे आप 27 से घटा दो। शेष हमारी क्या है, कहिए सर शेष हमारी 12 है। और 12 को साथी अब जब माइनस करोगे 27 से मित्र इसको घटा दो तो कितना आएगा, कहिए सर 15 आएगा। अब 15 पर कौन सा लेटर आता है, कहिए सर 15 पर तो हमारा ओ आता है। क्या आता है मित्र, ओ। यही ओ मित्र जो है आपका राइट आंसर है। बताइए किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का डाउट, बताइए। चलिएगा, नहीं है, चलिए मित्र चलते हैं। अगर राइट साइड से आपसे प्रश्न पूछे तो आपको जो भी संख्या आए, ठीक है, शेष आपका जो भी आए उसे आप 27 से घटा दो। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। बस इतना ही आपने याद रखना है। साथी सेम डायरेक्शन हो वहां माइनस होता है, जहां साथी अपोजिट डायरेक्शन हो वहां पर प्लस होता है। समझ गए ना। चलिए चलते हैं मित्र नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए साथी आपका ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल। यदि
अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें साथी, अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सी, अंग्रेजी वर्णमाला में वाई से 10वें अक्षर के, कौन से अक्षर के, 10वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा साथी, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बताइएगा कौन सा होगा। निश्चिंत रहिएगा, मैं रीजनिंग आपको ऐसे पढ़ा दूंगा इस तरह से कि आप एक भी पॉइंट मित्र नहीं भूलोगे, याद रखना, ठीक है ना। छोटी छोटी कमियां होती हैं और हल्का सा लेवल आता है बस कांस्टेबल में, आपसे सीधा पूछ लेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आप मौखिक ही बता दोगे। 10 और 3 13, 13 पर हमारा क्या आता है, 13 पर हमारा एम आता है, हो गया राइट आंसर। सीधा पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना, सीधा डायरेक्ट। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था मित्र, क्या बताया था, याद करो वो दिन, कौन सा, याद करो वो पल। देखिए साथी, जहां साथी लेफ्ट यानी कि विपरीत डायरेक्शन दी हो, यानी कि बायां दायां, यानी कि लेफ्ट और प्लस राइट दी हो, वहां क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, कहिए सर वहां प्लस होगा। लेफ्ट में कितनी संख्या है हमारी, कौन सा नंबर है, कहिए सर लेफ्ट में हमारा 10 है, ठीक है, और सब साथी प्लस का साइन है तो आप प्लस लगा दो यहां पर, ठीक है ना। और राइट में कौन सा है, कहिए सर राइट में 5 है, तो 10 और 5 कितना हो गया, कहिए सर 15 हो गया, यानी कि 15 पर क्या आता है हमारा, कहिए सर 15 पर ओ आता है। यही ओ मित्र आपका राइट आंसर होगा। क्या समझे बबुआ, समझ गए ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं वर्णमाला की तरफ।